आया है, बिना लगाए भी आराम से कर सकते थे, कोई दिक्कत तो है नहीं किसी को, यूट्यूब के बच्चों को कोई दिक्कत तो नहीं ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या का 35% दूसरी संख्या के 30% के बराबर है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात। देखो पहली संख्या, इधर देखो, इधर लगाना बाद में, अच्छा लगा रहे, चलो लगाओ, बताओ आंसर बताओ, अच्छी बात है, बताओ। एक बार यूट्यूब वाले बच्चों भी अपना कमेंट पास करें इस ऑप्शन को। मैं आपको देता हूं 30 सेकेंड, 30 सेकेंड आपके पास है, बल्कि ये 30 सेकेंड जो है ना, मैंने ज्यादा ही दे दिया है आपको। चलिए टाइम आपका स्टार्ट होता है अब। 30 सेकेंड दे रखा है सर, लगाएं इस क्वेश्चन को, एक बार बताएं आंसर क्या आएगा। वैसे इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, 5 सेकंड का खेल है इसमें। आया 6 5 7, और किसी का? देखो पहली संख्या का परसेंटेज कितना दिया है, पहली संख्या का परसेंटेज कितना दिया है, ये देखो, ये कितना दिया है 35%, और दूसरी संख्या का परसेंटेज कितना दिया है 30%। अगर हमें पहली और दूसरी का अनुपात निकालना हो तो पहले ये दूसरी वाले का परसेंटेज रख दो और पहली वाली का बाद में रख दो। अर्थात ये हम कह सकते हैं, एक जो पहली संख्या है और दूसरी संख्या का जो अनुपात आएगा, तो पहली का जो परसेंटेज है वो दूसरी में रखेंगे और दूसरी का जो परसेंटेज है वो पहली में रखेंगे। क्लियर है ना? अब बताओ किस बचा भाई, 6 पंजे 30, 5 छक्का 30 और 5 सत्ते 35। क्लियर है? ठीक, तो 6 5 7, ये बिल्कुल वैसा ही है कि आप बस पढ़ो और टिक कर दो। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिया, अच्छा ये होता क्यों वो देख लो। पहली संख्या ये है, मान लो x का 30%, तो 30% को ऐसे लिख लो, x में इंटू 30% बराबर में y में इंटू 30 नहीं 35 होगा, और y में इंटू 30%, हाँ है ना। तो y इधर लाओ, बटे में आ जाए x बटे y बराबर 30 बटे ये 35 नीचे चला जाएगा, 6 बार ये 7 बार ये 5 से काटेंगे तो x अनुपात y बराबर 6 अनुपात 7, ये तो है। तो हम क्यों इतना सब सोचें, हम पहले से सोच ले, पहली का परसेंटेज दूसरी में रखेंगे, दूसरी का परसेंटेज पहले में रखेंगे और कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आ जाएगा। ये तो दिमाग में सोचना है भाई। आप एक क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो आप अपना ब्रेन यूज कर रहे हो तभी तो पढ़ रहे हो, तो क्यों ना हम और कुछ अच्छा पढ़ लें, क्यों आप अपना शार्प इसको करें माइंड को कि इतना जल्दी हो जाए, बिना पढ़े आंसर हो जाए, मतलब बिना लगाए आंसर आ जाए। ठीक है, क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, यदि किसी संख्या के आधे का 1/4, आधे का 1/4 कितना है 25 है, तो उस संख्या का 20% कितना होगा। मान लो आधे का 1/4, तो मैं ना एक काम करता हूं, वैसे मेरा आंसर आ चुका है, फिर भी आप देखो, यदि किसी संख्या के आधे का आधा, मतलब कोई संख्या मान लो 100 रही होगी, इसका आधा कितना होगा 50, और इसका 1/4, 1/4 किसके बराबर है 25 के बराबर है ना, 25 के बराबर है। तो देखो क्या हो जाएगा, 25 सेकंड 25, 25 दूनी 50, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी ये 2 उधर चला जाएगा, 1 की वैल्यू 2 आ गई, तो 100 की 20% वैल्यू निकालना है, 20%, तो 20 दूनी 40। ठीक है ना, ये वाला आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना सभी के? एक काम करते हैं,
इसको सेव कर देते हैं और एक और मेथड देखते हैं इसका, जिसे हम पढ़ेंगे और उसको बिना पेन चलाए सॉल्व करेंगे। देखो, पहली बात यह है कि अगर हम 1/4 25 है, सुनते रहना, 1/4 25 है आधे का, कोई संख्या रही हो उसका आधे का 1/4 25 है, तो पहले हम आधा निकाल लें। आधे के 1/4 25 है, तो अगर 4 का गुणा करेंगे इसमें, 1/4 की वैल्यू जो है, 1/4 की वैल्यू है 25, तो इधर गुणा करो कितना हो जाएगा 100, यानी ये आधा, ये आधे क्या है, आधे का है, आधे का 1/4 है, तो आधा निकल के आएगा आपका कितना, आधा निकल के आएगा 25 चौको 100, इसका मतलब पूरा यानी फुल, है ना, पूरा कितना होगा, इसका डबल होगा 200। अब हमें चाहिए कितना, 20%, 20% की वैल्यू चाहिए, तो 200 का 20% कितना होगा, 20 दूनी 40, हो गया ना। ये मैं पेन से चला रहा हूं, ऐसे ही सोचो मैं क्या बोल रहा हूं, आधे का 1/4, तो हम 1/4 को पहले 4 से गुणा करते हैं 25 में, 25 चौको 100, ये आधा मिल गया, आधा मिल गया। अब हमें इसका पूरा निकालना तो 100 हो गया, 100% निकालना है, मतलब डबल करना है। आधे का अगर हम डबल कर दे तो पूरा हो जाएगा, यानी 100 का डबल कर दे 200 हो जाएगा, यानी पूरा वो वैल्यू 200 थी। अब 200 का 20% निकालना है तो 40। क्लियर है, किसी कोई दिक्कत? ऐसे ऐसे इसके अलावा और एक चीज सोच सकते हो, एक चीज और सोच सकते हो भाई, एक चीज और सोचो, एक चीज और इसमें सोच लो, देखो क्या वो भाई, आधा 1/2 होता है, और फिर आधा 1/2 वो आधे का 1/2 मतलब आधा जो है हमारा, सॉरी आधा है वो 1/2 है, और उसका 1/4, तो उसका 1/4 हो गया। ओवरऑल हमारा कितना हो गया भाई, 1/8, हाँ है ना, 1/8 बराबर आपको 25 दे रखा है, तो पूरी संख्या 1 बराबर क्या, 25 200 हो गई। इसका 20% चाहिए हमें, 200 का 20% कितना आएगा, 40। समझ में आ रहा है? तो ये इतना कैलकुलेशन नहीं करना है, माइंड से ही करना है इसको। देखो अगला क्वेश्चन, एक संख्या के 82% और 73% का अंतर 72 है। एक बात बताओ, इन दोनों के बीच का अंतर आ कितना रहा है, कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। 11 कैसे आएगा भाई, 9 आएगा ना, 9 आएगा ना, 82 से 73 माइनस करो 9 आएगा, और 9 बराबर ये अंतर, अंतर यही तो है, यानी 9% की वैल्यू आपको मिल गई 72, तो 9 का 9, 9 8 72, 1% की वैल्यू मिल गई आपको 8। पूछा गया और संख्या 48%, 48% पूछा गया है। 8 का गुणा कर दो 48 में, 8 8 64, 4 एक ही मारा है, टिक कर दो। क्यों हम अपना 2 सेकंड इसमें देंगे, समझो, 8 8 64, लास्ट में इकाई अंक 4 आएगा। कौन सा ऑप्शन में आपको इकाई अंक 4 दिख रहा है, एक ही में दिख रहा है ना, तो आप इसको मल्टीप्लाई जब ही करना अपने घर पे बैठ के, यहां बैठ के। एग्जाम में अगर आपको ये चीज दिखा 8 8 64, 4 ही आएगा, चाहे आप लगा लो या ना लगाओ, टिक कर दो, तो इससे 2 सेकंड का फायदा होगा ना आपका। इस 2 सेकंड की तो लड़ाई चल रही है, बाकी सवाल क्वेश्चन तो सबको सॉल्व करना आ रहा है, और सारे टीचर सॉल्व करा रहे हैं आपको, भाई पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं ना, ऐसा तो कोई टीचर नहीं है जो आपको नहीं पढ़ा पा रहा हो, पढ़ा रहा है बिल्कुल, जो जिस लेवल का उस लेवल का पढ़ा रहा है। लेकिन अप्रोच ये सेट करो कि आपका टाइम बचे, पढ़ना पढ़ाना तो सबके बस का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक संख्या और उसके 25% का अंतर, एक बात बताओ, एक संख्या अपने आप में 100% रही होगी, सुनते रहना अच्छे से, 100% और उसका अंतर, सॉरी, और उसका 25% का अंतर, संख्या 100 का 25% 25, उन दोनों का अंतर 100 का और 25 का अंतर कितना, 75, 75 की वैल्यू 24 है, संख्या ज्ञात करवा रहा है।
75 जो है 75% जो होता है उसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/4। कितना होता है 3/4। तो 3 की वैल्यू दे रखी, 4 निकालना, 3 की वैल्यू दे 3 कितना 8 दियो, मतलब 8 बार जा रहा है, तो 4 8 चौक 32, 8 चौक 32। देखो देखो 75% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 3/4 होती है, ठीक है ना। और 3 बराबर दे रखा है कितना 24। तो 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 1 बराबर 8, तो 4 बराबर, ठीक है। क्लियर है, किसी कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कोई दिक्कत यूट्यूब पे। हाँ, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आप लोग सॉल्व करें। अगर कोई क्वेश्चन आपसे फंसता है तो आप बिल्कुल कमेंट में डालें, और से हम लोग के पास आएगा, हम लोग उस पर ट्राई करेंगे। यदि ए का 15% बी के 18% के बराबर है, तो बी का कितना परसेंट ए के 20% के बराबर है। देखो देखो इस क्वेश्चन को, ए का 15% बी के कितना 18% के बराबर। ये बराबर का साइन, ये जो कैसे क्वेश्चन ने बोला मैंने इसमें नंबर्स में सेट कर दिया। ये क्वेश्चन ने इतना यहां तक बोला, इसको मैंने नंबर में सेट कर दिया। क्या ये नंबर आपका कट जाएगा? बिल्कुल कटेगा। 3 पंजे 15, 3 छक 18। अच्छा, क्या मैं इसको रेशियो बना लूं? रेशियो बनेगा तो 6 इसके लिए आ जाएगा और 5 बी के लिए। उल्टा हो जाता है ना, जब बराबर का ऐसा सिस्टम होता है तो उल्टा हो जाता है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, कितने प्रतिशत ए के, बी जो है बी का कितना प्रतिशत ए के 20% के बराबर है। भाई ए का अगर 20% निकालो, ए का 20%, तो आप कहोगे सर 6 में गुणे 20 बराबर 5 में गुणे, भाई ये बी का, ये तो बी के वैल्यू है ना 5, यहां पर आपको निकालना है क्वेश्चन मार्क, ये निकालना कितना परसेंट है, ये परसेंटेज है, ठीक है। तो आप काटोगे 5 से, 5 को 20, कितना आ गया 6 चौक 24%। कितना आएगा 24%। किसी कोई दिक्कत, किसी कोई दिक्कत? पहले हमने क्या किया, इसका रेशियो बना लिया। अब उसने कहा कि, उसने क्या बोला, बी का कितने प्रतिशत, बी का क्वेश्चन मार्क, ये बी की वैल्यू 5 क्वेश्चन मार्क, हमें निकालना है क्वेश्चन मार्क निकालना है। तो कह रहा ए के 20%, ए कितना 6 का 20% मल्टीप्लाई। अब कुछ बच्चे इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर 5 से डिवाइड करते, आता तो वही, हमने सीधा कैलकुलेशन कर दिया इसका, ठीक है ना। क्लियर है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का अंतर उनमें से बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 40 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को मैं आपको फिर से 30 सेकंड दे रहा हूं, एक बार ट्राई करो, एक बार ट्राई करो, एक बार ट्राई करो। कितना मिला आपको? 30 सेकंड। चलिए 30 सेकंड। यूट्यूब के बच्चे भी थोड़ा ट्राई करें, 30 सेकंड आपके पास टाइम मिला हुआ है इस क्वेश्चन को लगाने के लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है और बहुत आसान भी है। लगा? चलो देखो, देखो भाई कितने कितने का आंसर सेट होता है इसमें, अपना अपना चेक करना, ठीक है ना। मैं लगा रहा हूं, आप चेक करना।
दो संख्याओं का अंतर उनमें से बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। या बताओ ट्रेडिशनल मेथड से बताऊं या कुछ अप्रोच सेट करा दूं? देखते हैं, अभी बताइएगा नहीं, बस अपना सेट कर देख लीजिएगा कि क्या आया, मैं यहाँ पर बताऊंगा। आप मुझे बताओ कि मैं ट्रेडिशनल मेथड से बताऊं या फिर अप्रोच सेट कराऊं? चलो अप्रोच सेट करते हैं पहले। देखो दो संख्याओं का अंतर उनमें से बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। उनका अंतर यानी दो संख्या, एक बड़ी संख्या रही एक छोटी संख्या, उन दोनों का अंतर कुछ रहा होगा, वो बड़ी संख्या का 20% है। बड़ी संख्या का 20%, यही बोला इसने, बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। तो छोटी संख्या अगर 40 है तो बड़ी संख्या का बताइए। छोटी संख्या अगर 40 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या अगर ये मान लिया जाए दो संख्याओं का अंतर उनमें से बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। 20% के बराबर होता है कितना? गलत क्यों दे रहा है ये ऑप्शन? कुछ गलत से लग रहा है मुझे। चलो देखते हैं, कोई बात नहीं। देखो अगर हमारा 40 है तो बड़ी संख्या 40 तो रही नहीं होगी, है ना। अब इनमें से कुछ भी हो सकती है। हम 50 लेंगे, 50 और 40, 50-40 का अंतर कितना हो गया? 10। और अच्छा ये यार आपका 50 ही आ रहा है। हाँ, इन दोनों का जो अंतर है 50 और 40 का अंतर 10 है ना। 10 जो है वो 50 का कितना परसेंट है? 20% है। ऐसे कर सकते हो भाई, अंतर आपका 10 आ गया और बड़ी संख्या 50 है तो 0 से 0 कट गया, 1/5 यानी 1/5 किसके बराबर? 20% बराबर है। क्लियर है? अब इसको लगाते हैं, ये तो हो गया, ये 20% सेटिस्फाई हो गया, तो आंसर हमारा क्या बनेगा? 50 बनेगा। ठीक है, पहली बार में आंसर मिल गया है। अब मैं इसको लगा के बताता हूं ट्रेडिशनल मेथड। देखो क्या है, एक संख्या x रही होगी और दूसरी संख्या y रही होगी, यही दोनों रही होगी। x मान लो बड़ी है और x का 20% यानी 1/5, हाँ या ना, और वो बराबर है x माइनस वाई के। यस और नो? यहां से आप करोगे ये 5 इधर चला जाएगा यानी x बराबर 5x माइनस के 5y, हाँ या ना। अब ये 5y इधर ले आओ और x उधर ले जाओ, तो इसका मतलब 5y प्लस का हो जाएगा और 5x माइनस के कितना? x। तो हम ये कह सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि 5y बराबर 4x, हाँ या ना। तो यहां से x और y का जो अनुपात निकलेगा वो 5:4 निकलेगा। ये बराबर 40 दे रखा है, तो एक बराबर कितना? 10 के, तो 5 बराबर 50। क्लियर है? कर सकते हो। ये ट्रेडिशनल मेथड, ये जस्ट अप्रोच है। समझ में आ रहा है ना सभी के? कोई दिक्कत? ठीक है ना। 50 आंसर आया था आपका, बिल्कुल सही। अच्छा मेरे दिमाग में 60 चल रहा था, मैं आपको सच बता रहा हूं। अब मैं 60 सोच रहा था कि 60 हो सकता है, मैंने क्वेश्चन पढ़ा और इस पर मेरा दिमाग जा रहा था, लेकिन जैसे क्वेश्चन मतलब दोबारा से उसको पढ़ा, जब दोबारा पढ़ा तब समझ में आया नहीं 60 तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 2400 के 12% में क्या जोड़ा जाए कि 54% के? भाई क्या करना है? देखो 2400 का 12%, परसेंटेज हटा नीचे 0 आ गया, 00 में क्या जोड़ा जाए यानी x जोड़ दो कि वो 5400 का 18% के बराबर आ जाए। परसेंटेज हटाओ नीचे 100 आ जाएगा, 00 तो कट गया, इसका 12×12 288। कितने लोगों ये गुणा समझ में आ गया? समझ में आ गया? 24 और 12 गुणा कर दिया 288 आ गया, बराबर x नहीं। ठीक है वो भी सही है। या आप ऐसा करो ना, इसको आधा कर लो, इसको आधा करोगे, ये 12 पहले से, इधर भी 12 हो गया, 12 144, 144 का डबल। ठीक है,
इधर बराबर आपका डबल जीरो से कट गया, ठीक है। अब इधर देखो क्या करना है, 18 चौक 72, अब इसमें तो करना ही पड़ेगा, 18 चौक और 18 पंजे 18 चौक 72, 972। चलो तो x बराबर 972 माइनस 288, तो 12 में से 8 गया 4, ठीक है। अब कुछ करना है बताओ, हो गया। अच्छा यहां तक कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट टिक करते हैं हम लोग। देखो कर दिया, इसको समझ लो। तो ये 12 में से 8 गया 4 बचा, यहाँ 6 वाला 16 में से 8 गया 8, यहाँ 8 बचा, ठीक है। यानी इतना नंबर जोड़ा जाता, समझ में आ रहा है। ये इसको मैं अभी सेव करता हूं, इसको सेव करता हूं, फिर समझो। हमें यहां तक कैलकुलेशन की जरूरत नहीं। हमारा इकाई अंक कितना है, 2 2 4 8 और 4, कुछ भी हो सकता है, कोई पता नहीं, वो समझना इधर आए। इसको हटा देता हूं मैं, हटा दूं, सेव हो चुका है, हटा देते हैं जस्ट। इधर देखो इन दोनों का गुणा कितना आएगा, नहीं पूरा गुणा नहीं करना है, 2 और 4 का गुणा करिए, 8 प्लस इसका गुणा कितना आएगा, 8 चौक 32, ये हो गया। आगे कोई नंबर रह सकता है, आगे कोई नंबर रह सकता है। हमें चाहिए x बराबर इस नंबर से ये नंबर, एक डॉट रखा हूं, ठीक। इस नंबर से ये नंबर घटाना है, यानी 2 से 8 घटाना है। 2 का मतलब एक हासिल लेंगे तो 12, 12 में से 8 गया 4, यानी लास्ट में 4 किस ऑप्शन में आएगा, ये मैं करके बता रहा हूं पेन से, आप ऐसे ही सोच लो। 4 दूनी 8, इधर कितना होगा 8 चौक 32, 32 ये इधर बड़ा रहेगा क्योंकि ये बड़ा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, इसमें से घटाना है इसको। जब घटाओगे 32 में से 8 को तो 24 बचेगा, यानी 4 आएगा लास्ट के इकाई में। बस ये देख लो, टिक कर दो, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन, यदि a का 20% बराबर b, तो 20 का b% इनमें से किसके बराबर है। 20 का 20 में करेंगे कितना आएगा, 20 का 20% 4%, a का 4% कहां पर है, ठीक। देखो देखो भाई इस क्वेश्चन को पहले समझो, a का 20% किसके बराबर है, b के बराबर है। 20% को क्या कहते हैं भाई, 1/5, किसके बराबर, b के। तो a बराबर कितना आ गया, 5 का इधर गुणा कर दो 5b, हाँ या ना, 5b आ गया। अब आगे कह रहा है कि 20 का b% इनमें से किसके बराबर है, 20 का b पर, या फिर ऐसे ही रखो यार, क्या करना है, ये ऐसे ही रखो, इसको जस्ट ऐसे ही रखो, ठीक है। तो 20 का b% किसके बराबर है, तो 20 का b% इसकी जगह पर ये नंबर रख सकता है, बिल्कुल रख सकता है, a/5, है ना, a/5। अरे फ्रैक्शन गलत बना दिया मैंने, a का 20% यानी a इंटू 20%, a इंटू 20% किसके बराबर है, b के। और 20 का b% निकालना है, तो अर्थात इसको का की जगह पे आप सीधे मल्टीप्लाई कर दो। तो 20 का b%, b की वैल्यू कितनी है, ये दे रखी है, हाँ है ना। तो a इंटू 20%, ठीक। और परसेंटेज हटेगा, नीचे क्या आएगा 100, क्योंकि इसका परसेंटेज लगा रहेगा, ठीक है। तो देखो भाई क्या करना है, 1 2 1 2,
तो 2 दूनी 4, a इंटू 4, बाहर एक परसेंटेज लगा हुआ है, इसका मतलब है a इंटू 4%। सही है। तो यहां से सीधे सोच लेते यार, 20 का 20 में गुणा करेंगे कितना होगा 400, परसेंटेज से मतलब ये कट जाएगा, बट ये वाला परसेंटेज बचेगा, तो 00 कटेगा, 400 का 4 बचेगा, बट 1% रहा तो 4% हो गया। ठीक है ना, आराम से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, किसी कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, यदि 70 का 40%, 80 के 30% से x% अधिक है तो x का मान। भाई 70 का 40% तो पहले निकाल ही लो, कितना 7 चौक 28, और 80 का 30% 8 दियो 24, कितना आया 4। ये 4 जो है इसका 70 का कितना परसेंट है, तो 4/70, ये पूछना x से x% अधिक है, तो 4/70 इंटू में 100, 0 से 0 कट गया, 40/7, 7 पंदे 35, गलत आ रहा है क्या? क्या है 70 का 40%, 80 के 30% से x% अधिक है। अरे देखो 70 का 40% कितना होगा, पहले आप ये देखो, 70 का 40%, 7 चौक 28, और 80 का 30%, 80 का 30%, रुको 1 मिनट, कितना आएगा 80 का 30%, 24, इनका जो अंतर है वो तो 4 आ गया, ये 4 28 का कितना परसेंट, 4/28, 4 1 4, 4 7 28, 1/7, 1/7 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 14 से 2/7%, 2/7%, अर्थात 14.7 दूनी 14, और कितना बचा 7 8 56, ये वाला आंसर। ठीक है ना, समझ में आ रहा सभी के, कोई दिक्कत तो नहीं। देखो ये कह रहा है कि 70 का 40% 28 हुआ, और 80 का 30% 24 हुआ, इनका जो अंतर है वो कितने परसेंट अधिक है। तो भाई आपका जो 28 और 24 जो निकल रहा है, इससे 4 अधिक है, किससे अधिक है 24 से अधिक है ना 4, तो 28 पर 4, तो 4/28 यानी कितना 1/7, 1/7 की वैल्यू आप निकल चुकी है। ठीक है ना, गलत निकला है भाई, ये नहीं होगा आंसर। क्यों यार ऐसा हो रहा है, x% अधिक है ना भाई, कम थोड़ी नहीं है, तो 4/24 करना है, 1/6, 1/6 की वैल्यू आएगी 16.67, अब होगा सही आंसर बिल्कुल। फिर समझो 70 का 40%, 80 के 30% से कितने परसेंट अधिक है, ये बोला 70 का 40% 28 हो गया, और 80 का 30% 24 हो गया, कितना अधिक हुआ 4, परसेंटेज में निकालना है तो 4 अधिक है 24 पर, तो 4/24 यानी 1/6, तो 1/6 का परसेंटेज वैल्यू 16 सही 2/3 होता है, जिसको हमने बदल दिया है इसमें पॉइंट में, तो कितना है 16.67%, यही आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और थोड़ा जल्दी में क्वेश्चन सही से पढ़ा नहीं, ठीक क्लियर समझ में आ गया। 14 वाला नहीं होगा, वो अधिक की बात, अगर कम की बात करता तो हम ये लेते। ठीक है, किसी संख्या का 8वां हिस्सा 1/8 किसके बराबर होता है 12.5%। ठीक है, 1/8 किसके बराबर होता है 12.5%। क्लियर है, कुछ परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू तो आपको पता ही चल रही होंगी,
अभी हमने 16 से ही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 बताया, ये भी लिख लिया करो तुरंत, ठीक है, आपके काम आने वाली चीज है। 480 का 75% प्लस 540 का x% 603 के बराबर है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं है, बस इसका परसेंटेज निकालो और इधर आप माइनस करोगे, बस निकाल दोगे। देखो 480 का 75%, 480 का 75%, 75 को लिख सकते हैं 3/4 प्लस 540 का x% जो बराबर होगा किसके, 603 के। 4 से काटोगे 12 बार जाएगा 120, 120 का गुणा करो 360, 360 उधर पहुंचा दो डायरेक्ट, तो 540 का x% जो बराबर आएगा तो 603 माइनस 360, ठीक है। तो x% बराबर आएगा आपका, इसमें अंतर निकालो 3, कितना बचा भाई, 10 में से 4 बचा, और ये कितना 5 में से 243/540। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई, 0 से 0 एक कट हो जाएगा, ठीक है। तो कितने से जा सकता है, 2 से काटेंगे 27 बार, 2 से काटेंगे 5 बार, समझ में आ रहा है ना सभी के। 27 से काटोगे इसे तो 9 बार जाएगा डायरेक्ट, तो x% बराबर 9 पंजे 45। कौन सा होगा आपका आंसर, ये समझ में आ रहा है सभी के, कर सकते हो, कोई दिक्कत तो है नहीं, क्या अभी भी दिक्कत कुछ है नहीं ना। चलो अगला क्वेश्चन, एक संख्या में से 35 घटाया जाता है तो यह घटकर स्वयं की 80% रह जाती है। कितना घटाया, 35, रह कितनी गई परसेंटेज 80, तो कितना घट गया। अगर 35 घटाया गया और वो 80% रह जाती है तो परसेंटेज में कितना घटाया, 20। भाई 100 था, 100 में से 80 बचा तो 20% घटाया, और नंबर में कितना घटाया, 35, अर्थात 20% की वैल्यू 35 हो गई। पूछा क्या है, संख्या का 4/5 भाग निकालना है। 20% की वैल्यू कितनी है, 35, 20% की वैल्यू 35। अब इसमें हमें निकालना कितना है, 4/5 भाग, 4/5 को कहते हैं 80% भाई, क्या कहते हैं, इसका 4 गुना निकालना है, यानी इसका 4 गुना निकालना है, तो सीधे हम 4/5 को 80% कहते हैं, अर्थात इसका जो आएगा वो 4 गुना आएगा, मतलब इधर जो आएगा वो भी 4 गुना होगा कि नहीं। क्लियर है ना, समझ में आ रहा सभी की, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर आप 20%, फिर 1% निकालते, 100% निकालते, फिर ये निकालते, तो इससे बेहतर है इस अप्रोच को सेट कर लो। देखो अगला क्वेश्चन, यदि a का 5% प्लस b का 4% बराबर 2/3, तो a का 6% और b का 8% हो, ठीक है, तो a और b का अनुपात निकालिए। यहीं पर सॉल्व कर दूं, देखो a का 5% है और b का 4% है। अब इधर का देखो, इधर ब्रैकेट से पहले एक नंबर दे रखा है जो 2/3 दिया है, यानी एक नंबर ऐसा है 2/3, तो 3 नीचे होगा 2 ऊपर रहेगा, हाँ या ना। बराबर में क्या होता है, ये 3 नीचे वाला इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करता है, तो 3 का मल्टीप्लाई करोगे 5 में, 5 दूनी 10, यानी a इंटू 10। अच्छा 3 का मल्टीप्लाई करें ना तो सॉरी 15 आएगा। अब प्लस 3 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे कितना आएगा, 12 आएगा, बराबर ये 2 का मल्टीप्लाई अंदर करना है, तो a इंटू कितना हो गया 12, और 2 का मल्टीप्लाई इस 8 में करना है 16, b इंटू 16। अब ये चीज समझ में आ गई कि 15a से 12a गया तो कितना बचा 3a, और 16b से ये 12b गया कितना बचा 4b। a और b का रेशियो पलट दो, बस 4 पहले रख दो 3 बाद में।
क्लियर है ना, सभी को समझ में आ रहा, किसी कोई दिक्कत? कितना आएगा? 4:3 समझ में आ गई ना सब? कोई दिक्कत तो नहीं ना? इसका 3 का मल्टीप्लाई इस 3 का मल्टीप्लाई इस पूरे में हमने कर दिया, ठीक, और इस 2 का मल्टीप्लाई इस पूरे में कर दिया, यहां से यहां तक का। क्लियर है? सेव हो गया डेटा? देखो किसी कोई दिक्कत नहीं ना? एक बटा 8 है ये, कितना है? 1/8 है, किसके बराबर होगा? 12.5%। 1/8 किसके बराबर होता है? कोई दिक्कत इसमें? हाँ देख लो, ये क्वेश्चन दिया हुआ, किसी संख्या का 76% 95 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखो नहीं, ये 76% दे रखा है और 76% की वैल्यू 95, 19 चौको 76 और 19 पंजे 95, 4 की वैल्यू ये आ गई, वह संख्या निकालना है। 4% की वैल्यू आ गई आपकी 5, तो 100% निकालना है, कितना गुना हो रहा है? 25, तो इधर भी 25। क्लियर है ना, समझ में आ रहा सभी के? भाई 25 गुना कर देना, ठीक है, कोई दिक्कत? यूट्यूब वाले बच्चे लगातार अपना कमेंट जरूर पास करें, ठीक है। सेव हो गया डेटा ये? किसी संख्या का 108% किसके 108% किसका है? किसका है ये? 189 के बराबर है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। वो तो है ही नहीं, 100% निकालनी है ना, दो ऑप्शन तो कैंसिल हो गए, ये नहीं हो सकता। देखो ज्यादा वाला आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि 108% ये 100 से ज्यादा दे रखा है। अगर 100% निकालो तो इस नंबर से कम आएगा आंसर। क्लियर है ना? तो ना तो 200 होगा और ना ही 190 होगा। अब बचा ये 2 नंबर, ठीक है, ये 2 नंबर, इन दोनों नंबर में चेक करो कि क्या चेक करना है। क्या ये नंबर तो 7 से डिविजिबल है, 25 7 175। क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है? बस ऊपर वाला चेक कर लो, अगर है तो फिर तो हम इसी को टिक करेंगे। चलो कर लेते हैं। 9 दूनी 18, 18 में 18 गया 0, यानी डिविजिबल है, बस इसी को टिक करना है, इसको करना ही नहीं है। हाँ 9 ही कम है, ये भी ऐसे भी हो जाएगा। अब इधर देखो 108% की जो वैल्यू दी है 189 के बराबर दी है, तो 12 नेमा 108 और 9 दूनी 18, 9 एकम 9। अब कट करोगे 3 से, 3 चौको 12, 3 सत्ते 21, यानी 4% की वैल्यू आपकी आ गई 21, सॉरी 7। और हमें चाहिए 100%, कितना गुना है? 25 गुना, 25 सत्ते 175। क्लियर है? समझ में आ रहा सभी की? कोई दिक्कत? क्या करा हमने? 108% की दिया, कैलकुलेट कर दिया, आंसर आ गया, बस और कुछ है ही नहीं। और वैसे आपको डायरेक्ट मैंने अप्रोच बता दिया था। 6 घंटे एक दिन का, 6 घंटे एक दिन का, एक दिन में होता है 24 घंटे, तो 6 का 6, 6 चौक 24, 1/4, 1/4 किसके बराबर होता है? 25% के बराबर। क्लियर है? नहीं, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप ही थोड़ी नहीं लगा पाओगे, और भी बच्चे लगा पाएंगे, है ना। हमेशा याद रखो पेपर जो है ना लेवल के हिसाब से होना चाहिए, सिंपल भी उसी में हो, उसी में मॉडरेट भी हो, उसी में कुछ क्वेश्चन टफ भी हो, सिलेक्शन तब तय होगा ना। क्या सारे सिंपल रख दिए फिर एग्जामिनर कैसे उसको जो है कर पाएगा? सारे बच्चे कराए तो मेरिट तो वैसे भी 95 जाएगी, 90 जाएगी। हाँ, तो क्वेश्चन को मॉडरेट है ताकि वो जो मेरिट है ना वो कम से कम 60-70 के आसपास बनी रहे, इतनी ज्यादा नहीं जाना चाहिए।
ऐसा है। अब ये है 1.5 दिन, 1 से 1 बटा 2 लिखा है ये, ठीक है। तो ये है 1.5 दिन। 1.5 दिन का मतलब हो गया 1 दिन में 24 घंटे, तो 1.5 दिन में 36 घंटे, ठीक। अब इसका निकाला 15 मिनट का प्रतिशत, तो 15 बटे 1.5 दिन का होगा 24 घंटे, हाँ है ना, सॉरी 36 घंटे, कितने, कोई बात नहीं, परेशान ना हो, 36 घंटे। ये है घंटे में, सॉरी मिनट में, मिनट में है। अगर हम इसको घंटे में बदलेंगे, मिनट 15 मिनट को घंटे में बदलोगे, नीचे लिखोगे 60, कितना आ गया 1 बटा 4, कितना आ गया 4। हम ये भी कर सकते हैं नीचे 60 लिख दें, कोई दिक्कत किसी को, या इसको मिनट में बदल लो, बात है कि ये भी मिनट में चेंज हो गया। तो अब परसेंटेज निकालना है, 0 से 0 कट गया है ना, और कितने, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 200 काटेगा 5 बार चला जाएगा, ठीक। ये कितना आ गया 25 बटे, और कुछ कराया इन्होंने, यही कराया। चलो लगा दो टिक। अगला क्वेश्चन समझ में आ रहा है सभी पे? ये आंसर, ये और ये तो कभी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। सेव हो गया था, डबल सेव हो गया। साठ में से 48, 75% के बराबर होगा भाई, 48 बटे 60, परसेंटेज के लिए 100 का गुणा, ये ना भी करो, बस ऐसे ही सोचो। देखो 12 चौक 48, 80% के बराबर होगा। 4 बटे 5 किसके बराबर होता है, ठीक है ना, क्लियर है, 80% के बराबर। 4 बटे 5 80% के बराबर होता है। 250 का 46%। एक बार बताओ, इस क्वेश्चन को लगाने की जरूरत है? सोचो कैसे, बिना पेन चलाए ऐसे ही सोचो। पेन रख दो, मोबाइल भी रख दो, मोबाइल कौन यूज, मोबाइल मत रखो, कभी मोबाइल मत यूज करना, जो भी करना अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। एक बार बताओ, 250 का 46% निकालना है बिना पेन चलाए। एक बार सोचो कि हम कौन से आंसर को टिक करेंगे। यूट्यूब वाले बच्चे भी एक बार सोच के बताएं ईमानदारी से। देखिए, आप अपना पेन, अपना मोबाइल आपके पास है, पेन आपके पास है, दिमाग आपके पास है, आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन ईमानदारी के साथ इसको सॉल्व करना, तो वो बेहतर है, ठीक है ना। तो 250 का 46% निकालना है, 115। अगर हम इसको 50% मान लें तो 125 से कम आएगा, 125 से कम आएगा, वेरी गुड। बिल्कुल। देखो पहली बात ये है, ये सारे नंबर 23 से डिविजिबल होंगे। ये नंबर एक बार चेक कर लेते हैं। देखो कम वाला ये निकाल दे पहले, सोचो 250 है, 250 का 46% चाहिए, लगभग आधे से थोड़ा कम, आधे से थोड़ा कम, इतना कम नहीं कि बहुत ज्यादा कम हो जाए, ठीक है, थोड़ा कम। ये 92 बहुत ज्यादा कम हो गया, ये ज्यादा है भाई। 250 का आधा 125 होगा ना, 125 से आंसर जो भी आएगा वो कम आएगा, तो ये नंबर नहीं बन सकता। अब इन दोनों की जो लड़ाई है वो देख लो, ये 125 से कितना कम हो रहा है, लगभग 22, और अगर 22 कम हो रहा है तो 250 का 22%, लगभग 10% से ज्यादा, और जबकि चाहिए 4% अंतर भाई। 50 से 46 है तो 4% का अंतर है ना, तो उधर कितना बनना, 22, कितना, एक मिनट, 22 नहीं, सॉरी 22 तो कमी आ रही ना भाई, 103 है 125 से, तो 22, 10% के आसपास बनना है, 10 बनना, हमें चाहिए 4, तो एकमात्र आंसर है इतना भाई, यही बनेगा, देख लो 46% बटे में 100, 0 से कटा, 25, 5 दूनी 10, 23, 23 पंजे 115,
ठीक है ना, क्लियर है, किसी कोई दिक्कत? किसी संख्या को 45% बढ़ाने पर वह संख्या ये हो जाती है। तो 145, यानी हम ये कह लें कि भाई 145% हो गया। परसेंटेज से बताएं, फ्रैक्शन से बता दें? देखो 45% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 9/20, ठीक, यानी 20 में 9 जोड़ दिया गया है, 20 में 9 जोड़ोगे तो हो जाएगा 29, और 29 की वैल्यू दे रखी है 725। तो इधर देखो कितनी बार जा रहा है, 5 बार, 9 पंजे 45, हाँ या ना, और इधर 2 या 6 और 2 29 दूनी 58, 2 बार, 1 बराबर 25 आया। तो पूछ क्या रहा है संख्या, 20 बराबर 20 में गुणे 25 कितना आएगा, 500। कुछ समझ में आया किसी के? देखो कैसे आया, 45 का फ्रैक्शन वैल्यू 9/20, इन 9 अगर जोड़ दें तो 29 होगा, 29 की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी, 725। 29 का अगर 25 से गुणा करेंगे तो 725 आएगा, एक की वैल्यू 25 आ गई तो 20 की वैल्यू निकालना, आंसर आ गया। क्लियर है, कोई दिक्कत? किसी कोई दिक्कत यूट्यूब वाले बच्चों को? ठीक है, आगे देखो। हाँ बिल्कुल वैसा ही है, 45 अगर हम ये मान लें इसका 1/3 लगभग कर लें, थोड़ा जोड़ के कर लें, थोड़ा जोड़ के, थोड़ा ऐड करके, क्योंकि अगर ये 725 है, 7 5 12 और 2 14, इसे हम 750 अगर मान लें, 750 का 1/3 कितना होगा बताओ? 750, 150, 1/3, 150 कैसे हो जाए 750 1/3? 750 का 1/3 बताओ, 250 होगा, ठीक, 1/3 उसका डबल करोगे 500 आ गया, ठीक है ना? कुछ गड़बड़ हो रहा है इसमें क्या? ठीक, एक टीम 45 खेल जीतती है तो जो खेले गए खेलों का 60% था, यानी 45 जो है वो 60% के बराबर है, तो टीम ने कितने खेल खेले भाई? ये देखो इधर 15 चौको 60 और 15 दियो 45, 4% की जो वैल्यू है वो 3 है। अगर हमें इससे 100% रहा है, 25 चौको 100, यानी कितनी बार गुणा हो रहा है, 25 बार, 25 3 75। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है? समझ में आया आपके? 60% की जो वैल्यू है वो 45 के बराबर है। तो अगर हम 15 से काटें इसे, 15 से उस कॉमन नंबर से काटते हैं, बड़े से बड़ा वो कॉमन नंबर, या हम एचसीएफ भी बोल सकते हैं भाई। 45 और 60 का एचसीएफ कितना होगा, 15 होगा। 15 से मेरे से काटिए, इससे काटिए, ये सिंपल हो गया। 4% की वैल्यू 3 आ गई, हमें 100% निकालना है। 4% को 100% बदलने के लिए 25 का गुणा करेंगे, तो ऊपर भी 25 का गुणा करेंगे, तो खेल टोटल कितने हो गए, 75। क्लियर है, समझ में आया सभी के? लगेगा बिल्कुल भाई, ये सही बात है। एक संख्या का 22.5% है, कितना है, 22%, घटाते हैं तो 217 हो जाता है। तो संख्या का क्या बोला है, संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, संख्या ज्ञात कीजिए। देखो भाई 22.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो होती है 9/40, ठीक। अब ये कह रहा घटती है यानी कम होती है, तो भाई 40 से 9 कम करोगे कितना बचेगा, 31। 31 बराबर आपको दे रखा 217, यानी 1 बराबर 7। पूछा क्या है संख्या, तो 7 चौक 28, 280। क्लियर है, कुछ समझ में आया है कुछ इसमें?
ये फ्रैक्शन वैल्यू आपको मिली, याद कर लोगे सब। ये फ्रैक्शन वैल्यू आपको बार बार जैसे फ्रैक्शन वैल्यू मिल रही है, इससे बहुत आसान हो जाता है, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई, कैमरे में आ रहा हूं ना। हाँ, ये काफी बच्चों की शिकायत रहती। जब किसी संख्या के 30% में 38 जोड़ा जाए तो 50% मिलता है। तो बस हुआ क्या भाई, देखो अभी तक पूरा दे रहा था कि स्वयं का नंबर मिल जाता है, लेकिन इस बार उसने क्या कहा है, क्या बोला उसने, अगर 30% में कितना जोड़ दें, 30% में 38 जोड़ दें तो उसका 50% आ जाता है। ठीक, तो अगर हम ऐसा कर लें, इनको डबल कर लें, इसको डबल कर लें, तो हम स्वयं बोल लेंगे 50, अच्छा सॉरी, परिणाम 50 प्राप्त होता है, सॉरी क्वेश्चन अलग है। तो इसका बीच में अंतर निकाल दो, इन दोनों का बीच का अंतर कितना है, 12 का है ना, 12 का है, 30% की वैल्यू 12 है। देखो समझो, जब किसी संख्या के 30% में 38 से जोड़ा जाए, भाई कोई संख्या रही होगी, ये रही होगी, इसका 30% ये, इसमें 38 जोड़ दिया गया, तो वो नंबर कितना मिला, 50। हमने क्या बोला, आप इसका अंतर निकाल लो, तो ये 38 इधर आएगा, तो x का 30% परसेंटेज नीचे हटा के नीचे 100 लिख दो, तो बराबर कितना आया भाई, 50 माइनस के 38, यही तो आ रहा है। तो हमसे ये सब क्यों करवा रहे हैं यार, वहीं से डायरेक्ट सोचो ना। हाँ, 30% की वैल्यू क्या है, 12 है। 30% की वैल्यू आपकी 12 आ चुकी है। अब आपको चाहिए क्या, संख्या ज्ञात करना है, तो 3 नहीं 30 और ये 3 चौको 12, 10% की वैल्यू कितनी आएगी, 4। तो 100% की वैल्यू भाई 10 गुना कर दो। क्लियर है, समझ में आना ना सभी के। इतना झमेला क्यों करना है, x का 30% फिर प्लस करो फिर माइनस करो, इसको दिमाग में लो ना भाई। जब 50 आ रहा है तो वो उसमें जोड़ा जा रहा है, नहीं 50 से वो कम हो जाएगा सीधे 12। ये परसेंटेज वैल्यू किसके बराबर होगी, 30% के बराबर। सेव हो गया बेटा, ये हो गया था, हो गया कि नहीं, हो गया होगा, नहीं हो तो दोबारा बता देंगे, अगर नहीं हुआ चेक कर लेना एक बार। एक संख्या से 40 घटाए जाने पर यह घटकर स्वयं के 60% के बराबर, भाई 40 घटाया और घटकर स्वयं का 60% के बराबर, यानी 60% बचा। अगर कोई नंबर 40 घट रहा है और घटाने के बाद परसेंटेज में वो 60% बच रहा है, तो 40% घटाया गया होगा। नहीं समझ में आया, फिर सुनो, कोई संख्या है, कोई संख्या अपने आप में 100% है, उसमें कितना परसेंट घटाएं कि 60% बचे, 40, बिल्कुल। तो कोई नंबर है अपने आप में 100% है, 100% है, उसमें से आपने कितना घटाया कि आपको 60% मिले, तो आपको 40% घटाया। नंबर में कितना घटाया, 40% की वैल्यू 40 है, तो 100% की वैल्यू 100 हो जाएगी। डायरेक्ट टिक कर दो, डायरेक्ट टिक कर दो, ठीक है ना, लगाने की जरूरत है ये, बताओ अगला क्वेश्चन देखो। टाइप 5 आपका आ गया। किसी वस्तु के मूल्य में 15% की वृद्धि की जाती है और फिर 8% की छूट दी जाती है, उसके मूल्य में नेट प्रतिशत वृद्धि बताइए। देखो पहले कितने परसेंट की वृद्धि, 15, और बाद में छूट कितनी है, 8% की, तो उसके मूल नेट में वृद्धि बताइए। कोई नंबर 100 रहा होगा, ठीक है, इधर देखो, इधर देखो 115 हो गया बटे 100, और 8% की क्या कर दी, छूट कर दी, तो कितना बचा, 92, ठीक है। और इसमें से वो नंबर घटा दोगे तो ये पहले आप इसको सॉल्व कर लो, यहीं से आपका आंसर मिल जाएगा। ये तो कट गया, ठीक।
अब इनका मल्टीप्लाई करना है। 115 दूनी 230, हाँ से 23, 115 नेमा 9 पंजे 45, 9 एकन 9 और 4 13, 9 एकन 9 10, इसमें जोड़ेंगे 23, कितना 8 5 1058 आ रहा है, हाँ है ना, नीचे से 2 से 10 पहले ये आ रहा है, इतनी टोटल वृद्धि हो रही है। ठीक था कितना 100, बढ़ कितना गया 5.8 बढ़ गया। अगर 100 पर 5.8 बढ़ रहा है तो यही तो परसेंटेज है। कितना है, कितने बच्चों को ये बात समझ में आई? देखो भाई 100 का हमने 100 नंबर माना, उसका 115 हो गया क्योंकि 15% बढ़ गया, फिर 8% कम हो गया यानी उसने छूट दे दी, तो ओवरऑल हमने जो कैलकुलेशन किया वो आया 105.8। और संख्या पहले थी कितनी, किसी वस्तु का मूल्य पहले था 100, अब हो गया मूल्य कितना 105.8, तो वृद्धि कितनी हो गई 5.8 की। 100 पर हुई है तो आपका परसेंटेज जो है वो सेम रहेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को? कर लोगे ना? आवाज नहीं आई, नहीं कर पाओगे क्या? अच्छा इसको क्या हम एक और तरीका बताएं, देख लो, वैसे शायद बन जाए, शायद बने। देखो देखो भाई 100 का आप 115% बटे में 100, 92% बटे में 100 माइनस 100, ठीक है, और ये 100 हम कर रहे हैं तो वो नंबर जो आएगा वो हम अपने परसेंटेज में काउंट कर लेंगे, ठीक है ना। यहां पर लगाना है डिजिटल सम, कुछ बच्चों ने लगाना स्टार्ट कर दिया होगा, लगा दो, अच्छी बात है। देखो भाई ये 5 और 1 6 7, ए हटा दो 2 लिख दो, माइनस ये 1 लिख दो, 7 दूनी 14, 14 का मतलब 5 माइनस 1 यानी 4, 5 7 6 2 8, 8 5 13, 13 का मतलब 4। बताओ, है ना लॉलीपॉप, है ना, समझ सकते हो, उतना बड़ा करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट यहां से निकाल सकते हो। क्लियर है, 4 ही तो चाहिए, 4 आ गया। अच्छा 100 क्यों माइनस किया, ये दिमाग में चल रहा है क्या भाई? 100 तो वो अपने आप में संख्या थी, जब वृद्धि निकालते हैं तो वृद्धि जब निकालते हैं तो एक 100 में माना, उसमें कुछ रुपए बढ़ गए, मान लो 110 बढ़ा दिया तो 110 हो गया, 110 से प्रारंभिक वाला जो मूल्य था वो घटाएंगे तभी तो वृद्धि निकल आएगी, और वृद्धि की तो बात कर रहा था उसमें। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ईंधन की कीमत 3 महीनों में क्रमशः 10%, 45% और 10% कमी होती है, लेकिन चौथे महीने में 65% बढ़ जाती है, तो मूल कीमत की तुलना में कितने, अच्छा इसमें भी चाहे तो इसमें डिजिटल सम लगाएं, बाद में ट्राई करते हैं, पहले क्वेश्चन लगाते हैं। पहले क्वेश्चन समझो भाई, कोई नंबर 100 रहा होगा, है ना, कोई नंबर कितना रहा होगा 100 रहा होगा। अब 100 पर क्या क्या हुआ वो देखो, 10% की क्या कमी हुई, 90 पे हो गया, फिर 55% बचा, फिर 90% बचा, फिर 165 क्योंकि 65% की वृद्धि होगी, माइनस वो बाद में यहां से देख लेंगे, ये कट गया, ठीक, 1 0 से 1 0 ये कट गया, ठीक, 9 कौन सा कट रहा है, डिजिटल सम लगाओगे, बाद में लगाएंगे डिजिटल सम। चलो अगर आप कहते हो तो लगा ही देते हैं, क्यों इतना हमें लगा। अब ये सारा 9 से डिविजिबल है, देखो 9 इधर भी है 9 इधर भी, यानी पूरा जो है 0 आएगा। जैसे ही मल्टीप्लाई में, अच्छा एक मिनट, नहीं माइनस कुछ और करना था, -100 ये करना है, तो -100 करके देख लो, -100, ठीक। अब देखो 9 ये हो गया,
ये कितना हो गया? 2 हो गया, 1 हो गया। 9 1 9, अभी भी 9 में 81, 9 ही चलेगा। 6 5 11 और 1 12 3 9 3 27 और -1, तो कितना बचा? 26 यानी 8। भाई हम इसको डायरेक्ट 9 मान लें, इसको पूरे को 9 मान लें, क्योंकि 9 का गुणा करो 9 ही आएगा। और माइनस यहाँ से 1 करें, 8 आना चाहिए। 8, देखो भाई 8 लाना है। 5 5 10 11 तो 12 नहीं बनेगा ना, 13 यानी 4 बनना है। यहाँ से ये बनना है 4, ये नहीं होगा। 9 कट गया, 6 4 10 तो 12 3 बना है ना। 6 और 1 7 2 9 5 आया, और 7 5 12 3 15 का मतलब डिजिटल सम लग नहीं रहा इसमें। इसकी वजह क्यों नहीं लग रहा हम बता रहे हैं। ये 0 बन जा रहा है, अब 0 में से 1 घटाओगे माइनस में बनेगा, है ना, इसलिए साथ नहीं बनना है। इसलिए हम क्या करें, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो तो आया आपका 9 गुणे 55 गुणे 9 गुणे 165। 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 और 4 49, 9 पंजे 45, 9 छक्का 54, 54 और 5 नहीं 54 और 4 58, और 9 1 9 और 5 14। इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये नीचे इतना और ध्यान रखना, ये नंबर नीचे चलेंगे, ये जो दशमलव लगेगा तो अच्छा यहाँ से देखो 55 25 5 आ रहा है, यानी ये वाला आंसर बनेगा, है ना। देखो अब ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन आगे फिर 100 कटेगा ना, कम होगा ना, तो भी आपका वही आएगा। ठीक है, 5 55 25, लास्ट में 5 आएगा, और इसमें से कोई नंबर ये रहा होगा, पॉइंट यहाँ रहा होगा, मतलब ठीक है, 2 के बाद नहीं, 4 से पहले, तो एक नंबर कटेगा, वो 5 लास्ट में आएगा। इनका मल्टीप्लाई करने के बाद और सब कुछ करने के बाद लास्ट में 5 आएगा। अब ये मल्टीप्लाई करना है तो कर सकते हो आप। देखो 55 25, 5 40 2 42, और 5 को 20 24, 5 1 5 7, 9 9 पंजे 45, 9 8 72 72 और 4 76, 9 9 चौक 36 और 7 43, 9 1 9 9 4 13, और 4 पंजे 20, 4 8 32 34, 4 चौक 16 19, 4 1 4 5 7, कितना बचा 10 11, गलत हो रहा है क्या? हाँ अच्छा, ये 0 होगा, ये ना 7 3 10 14 15, 4 3 9 3 12 1 13, और ये 7, ये 4 से कितने से पहले, 1 2 4 से पहले, ये कम क्यों हो रहा है? अच्छा ये आ रहा निकल के, ठीक ये आ रहा है। अब ये 100 में से यानी आपकी ओवरऑल वैल्यू घट चुकी है, अर्थात 100 में से घटाना है अब 73.5075। देखो भाई वो आंसर नहीं आएगा,
100 में से इतना घटाएंगे तो 73 कम कर लो, ये कितना बचा 72, 73 कम करना है तो कितना 27, 74 कम कर लो आप पूरा, 74 कम करोगे 26 बचेगा। और ये जब है ना, इसको आप पूरा 51 मान लो भाई, इधर नंबर 75 है, लगभग 51 के आसपास है, 51 कम करोगे तो बचेगा 49। ये आंसर आएगा आपका। बड़ा लेंदी क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन बनेगा। क्या इसको और चीजों से बदल सकते हैं, फ्रैक्शन से बदलें? देखो ये समझ में आ गया ना, फ्रैक्शन देखते हैं एक बार। दस % का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, तो 1/10 का मतलब होगा 10 से 9 हो गया, कम हो रहा है ना। अगला 45% है, 9/20, तो 20 से कितना हो गया, 9 कम हो गया 11। अगला है 10%, फिर 10 से 9, अब 65% 13/20, यानी 13 बढ़ गया, तो 20 तो रहा और 13 बढ़ गया 33। इन सब का मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 4, कितने 0, 1 2 3 4, इन सब का मल्टीप्लाई कर लो। 11 में 99 और 9 9 में 81, 81 9 में 81 और 8 है 891, और 33 का और मल्टीप्लाई कर लो। 3 कटेगा, 3 एकम 3 और 3 27, 3 अठे 24 और 2 26। कितना 3 7 3 10, 7 6 13 14, और ये कितना 6 8 9 29 40 3। ठीक, कितना कम हो रहा है इसका डिफरेंस निकालेंगे तो आएगा 7, ये 9, ये कितना 5 और 0 1 बटे में कितना, बताओ। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, N2 में क्या करेंगे भाई, यही तो करना है। ये गया 2 से पहले तो दशमलव लेकर आएंगे, 4 से कट करना है, 4 दूनी 8, बचा 2 25, 4 छंग 24, बचा कितना 1, 4 4 चौको 16, बचे 3, 4 ने 36। ये दशमलव इसकी वजह से लगा है, ठीक है, ये ज्यादा सही लगा। कर लोगे, यानी फ्रैक्शन से आप करना, ठीक है, फ्रैक्शन से आप उसको करना। किसी मान में पहले 10% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की वृद्धि की जाती है, तो 32% हो गया। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी 10 से कितना हो गया 11 और 5 से कितना हो गया, वृद्धि हो रही है ना दोनों जगह 6, ये हो गया 50 और ये 66, कितना बढ़ गया 16, किस में बढ़ा 50 पर, इनटू में 100 मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज के लिए, ठीक है ना, कर लोगे, समझ में आ रहा है। या आप ऐसे कर लो, 100 था, 100 पर 10% बढ़ा 110 हो गया, उस पर 20% बढ़ा, 110 का 20% कितना होता है 22, 22 बढ़ा दो 132, ये था 100 और ये 132, कितना बढ़ गया 32, 100 पर 32 यानी 32%, ठीक है, समझ में आ रहा है ना सभी के, क्लियर है। लेकिन एक चीज समझो, ये जो है सिंपल वैल्यू अगर दे रखा है परसेंटेज की तब तो बहुत आसान है, लेकिन जैसे ही उसने मिक्स फ्रैक्शन दिया 2-3, तो फिर ये थोड़ा कैलकुलेशन में दिक्कत करेगा, वहां पर ये काम ज्यादा आएगा, ठीक है। एक संख्या में 10% की वृद्धि
फिर 10% कमी और फिर 10% की क्या की गई, वृद्धि की गई। तो शुद्ध परिवर्तन निकालिए। देखो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10, यानी पहले 10% की वृद्धि 10/10 11 हो गया, फिर कमी 10 9 हो गया, फिर वृद्धि 10 11 हो गया। बस कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई कर लो। 11 ने 99 और 11 ने 99 हासिल 9, 11 ने 99 और 108, ठीक है। कितना बढ़ गया, 89 बटे में 1000 और इनटू में 100, ठीक। ये गया कट, 1 नंबर से पहले पॉइंट लगा दो, 8.9 कमी होगी नहीं। क्लियर है, कर सकते हो फ्रैक्शन से भाई, वृद्धि तो हो रही है। अगला क्वेश्चन चेंज हुआ। एक मोबाइल फोन की कीमत 8,000 रुपए से बढ़कर 9,000 हो गई, कितना बढ़ गया, 1600 बढ़ गया। 16 पंजे 80, 1/5 यानी 20%। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, आप चाहो तो 2 जीरो कट कर दो, कितने बचे अब 80 और 96, और चाहो और कर सकते हो, 16 पंजे 80 और ये 16 छक्का 96, कितना बड़ा, 1 किस पे बड़ा, 5 पे, 1/5 किसके बराबर, 20% के बराबर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, रमन की आय 41,400 है, वह अपनी आय के 24% की बचत करता है। आय व खर्च में वृद्धि के बाद बचत में, भाई आय और खर्च में वृद्धि तो दी नहीं है, आय व खर्च में वृद्धि के बाद, इसमें वृद्धि हुई कब, उसने खर्च किया ये सब, मतलब बचाया है, बाकी तो जो बचेगा वो तो आपका खर्च रहेगा। भाई ये इनकम है उसकी, इसमें से 24% खर्च कर लिया, बचा 76% खर्च हो गया। लेकिन वो कह रहा आय व खर्च में वृद्धि के बाद बचत का परिवर्तन, क्वेश्चन ये रॉन्ग है, इसको एक बार करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना, कल की वाले शीट में डाल दीजिएगा, ठीक। इसको स्किप कर देता हूं। एक बेलन की त्रिज्या 20% कम और ऊंचाई 40% बढ़ाई गई, आयतन का परिवर्तन। देखो बेलन होता है, ये आपका बेलन है, ये हाइट होती है, ये इसकी त्रिज्या r होती है। अगर इसका आयतन निकालना है तो आयतन होता है पाई r स्क्वायर h, ये होता है। पाई आपकी जो है कॉमन संख्या, मतलब वो पाई आपका क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, और आर एच ये वेरिएबल है, ये चेंज हो जाएंगे। इसलिए इन्होंने क्या किया है, त्रिज्या दी है, त्रिज्या में परसेंटेज की कमी दी बताई और ऊंचाई में वृद्धि बताई है, यानी हमारा काम जो चलेगा वो इससे चलेगा, ठीक ठीक, समझ में आ रहा है ना। देखो फिर आर 2 बार आएगा, एच 1 बार, कितने परसेंट कम हो रहा है, 20%। क्या कम हो रहा है, आर 1/5, 5 से 4, 2 बार कर लो। हेलो नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं, क्या हुआ, देखो हो गया। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। अब आर 2 बार रखना पड़ेगा, तो 5 से कम हो रही है, यानी 5 से 4 हो जाएगा, कम हो जाएगा, और अगले में क्या 40% की वृद्धि हो रही है, ऊंचाई 40%, 2/5, 5 से 2 बढ़ जाएगा, कितना हो गया 7, बस मल्टीप्लाई 125, 4 चौको 16, 16 सत्ते 112, कितना कम हो गया, 13/125 इंटू में 100। देखो 25 चौको 100 और 25 पंजे 125,
25 पंजे 125, 25 चौको 100, 13 चौको 52 बटे 5। कितने लोग हैं इसको अभी भी डिवाइड कर रहे होंगे? आंसर डायरेक्ट टिक करो, बस बाहर आओ भाई। अगर हम इसको 2 गुना कर दें, ऊपर भी 2 गुना कर दें तो निकल आएगा भाई। 5 का डबल 10, 10 से मतलब होता है दशमलव लगाना, ऊपर डबल करो 104, 52 का 4 से पहले दशमलव। कर लोगे? आसान है ना? आगे देखो। 2019 में अमित की आय 22,000 थी और हर वर्ष जो है क्या हुआ 10% बढ़ी, तो 21 में आय क्या हो गई भाई? कितनी बढ़ रही? 10% बढ़ रही है 2 वर्ष में। तो एक वर्ष में 10% बढ़ी, दूसरे वर्ष में 10% बढ़ी, तो ओवरऑल 21% बढ़ गई। 21 कैसे बढ़ी वो देखो भाई। 100 थी, 10% बढ़ी, 110 हो गई, 110 पर फिर 10% बढ़ी, 110 का 10% 11 होता है, 11 ऐड करो 121, ओवरऑल कितना बढ़ गया? 21%। समझ में आ रहा है? तो इसका 21% बढ़ गई और निकालना आए 100 पर 21 बढ़ गई, 121 हो गई, तो 121 निकाल दो बस। और ऐसे ना करो तो ऐसे कर लो भाई। 22,000 है, गुणे में 110 बटे में 100, फिर 110 बटे में 100। ठीक, तो कितने जीरो? 4, 4 उड़ा दो भाई, 1 2 1 2 1 2। ठीक, तो 220 में गुणे 121। पॉइंट क्यों आएगा? जीरो यहाँ लग गया। 22 सेकंड 22, 22 दूनी 44, 46, 22 सेकंड 22, 4 26। क्लियर है? कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन। एक म्यूजिक सेट की कीमत 8,000 है, 12% की कमी और फिर 20% की वृद्धि कर दी गई। अब इस क्वेश्चन को आप लोग 30 सेकंड लो और लगाओ। आपके पास 30 सेकंड है। पेन दिमाग कुछ भी यूज करके लगाओ, लगाओ बट फ्रैक्शन वैल्यू से लगाओ, जल्दी लग जाएगा। अब ऐसे भी लगा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, उसके लिए भी फ्रैक्शन से ज्यादा आसान हो जाएगा। और नहीं तो आप ना डिजिटल सम लगा दो इस पे, ठीक है ना? डिजिटल सम लगा दो। देखो, एक म्यूजिक सेट की कीमत 8,000 रुपए है, 12% क्या हुआ? कमी, 88 हो गया, हाँ या ना? और क्या हुआ अगला? 20% की वृद्धि, 120 हो गया। बस क्या होगा? 1 0 ये कट जाएगा, 1 ये कटेगा, 2 3 और 3 ये चला गया, 8 हो गया ये। 88 में गुणे, या तो गुणा ही कर दो, या तो गुणा कर दो या फिर डिजिटल सम लगा दो। क्या डिजिटल सम लगना आसान है? वो देख लेते हैं। 8 में गुणे, ये 8 और 16, 16 का मतलब 7 और 3, 8 3 24, 24 का मतलब 8 7 56, 56 का मतलब होता है 6 5 11, यानी 2 2 3 6। ओवरऑल आपका जो है डिजिटल सम 6 आएगा। तो 7 7 14 4 18, यानी 8 आया। ये तो गया 18 मतलब 0 हो गया, 8 आया, चाहिए 6। 9 गया, 8 8 16 4 20, यानी 2 आया, ये भी गया। 8 4 12, 8 4 12, 12 12 कितना होता है? 24, 6 6 आ गया, 9 कट गया,
8 4 12 7 19, 19 का मतलब एक मात्र आंसर है। ठीक है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और मल्टीप्लाई भी ज्यादा टफ था नहीं। अपार्टमेंट की कीमत 1,70,014 से 1,93,900 हो जाती है, प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो भाई, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस 0, यानी 0 से 4 गया, 6 बचा, 9 में से 1 गया, 8 बचा, और ये कितना, 8 3 और 8 में से 7 गया, 23, और ये कितने पे वृद्धि हो रही है, 1,70,014। परसेंटेज के लिए क्या करोगे, 100 कम, बस ये करो, बस यही करना है। अब देखो इधर मेन बात, ये कितना है, 3 डिजिट इधर के हटा दो, 3 डिजिट इधर के हटा दो, तो 23 का भाग 170 में हम देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, अप्रोक्सीमेट कितनी बार चला जाएगा बताओ। 7 बार चला जाएगा। 23 सत्ते 7 बार चला जाएगा। 23 सत्ते होता कि ना, 23 सत्ते होता है 7 21, 7 दूनी 14 और 2 16, 161, लगभग 7 बार, हाँ है ना। तो इसका मतलब है ये जो 23 है ना, वो 7 बार जा रहा है, 1/7, 1/7 लगभग जो है आपकी जो वैल्यू होगी वो 14% के आसपास होगी। भाई 1/7 किसके बराबर होती है, 14% के। तो 22 तो नहीं बन सकता, 28 नहीं बन सकता, एकमात्र आंसर। समझ में आया कुछ? ऐसे कोई टीचर बताएगा, आपको कैलकुलेशन करवा रहा होगा डायरेक्ट, समझ रहे हो ना, ये कैलकुलेशन करा, यहां पर सोचने वाली यही तो करना है भाई। मैं आपको बता रहा हूं कि आप इस चीज पर अपनी मेहनत से ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे, ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। कितने क्वेश्चन बचे अभी, 11। सचिन का वेतन पहले 16% घटाया, बाद में 10% बढ़ाया, है इसमें कुछ बताओ। 16% घटाया, 100 पर 16 था, 16 कट के 84 बचा, फिर 10% क्या हुआ, बढ़ाया, 84 का 10% होता है 8.4, 84 में 8.4 जोड़ो, पहले 8 जोड़ो 92, 84 में 8 जोड़ो 92 और 4 यानी 92.4, 100 में से कितना कम है आपको, 7.6। देखो भाई कैसे, ऐसे देख लो, 100 था, इस पर 16% क्या हुआ, कम हुआ, 84 आ गया, और उस पर 10% बढ़ा, माइनस के 100, बस। क्योंकि वृद्धि पूछ रहा है, वृद्धि या कमी वो बाद में कर लेंगे, 100 माना तुमने, ये इसकी कैलकुलेशन के हिसाब से करेंगे। ठीक है, ये तो कट गया, 1 0 से कट गया, 11 चौक 44, 11 थे 88, 88 4 92, ठीक, ये आया, 1 दशमलव लग गया। अब ये कम आ रहा है, 100 माना तुमने, तो हमारा जो वृद्धि कमी आएगी वो कितनी आएगी, 100 माइनस के 92.4, बचेगा 7.6, परसेंटेज 100 पर यही होगा। ठीक है ना, किसी कोई दिक्कत? अभी मैंने आपको बिना पेन चला कराया था भाई, 100 पर 16 कम हो गया, 84 बचा, 84 पर 10% बढ़ाओगे तो 84 का 10% होता है 8.4, 84 पर जैसे 8 बढ़ाओगे तो 92 हो गया, 0.4 और है, तो यानी 92.4 हो गया। तो 100 था, 100 से ओवरऑल रिजल्टेंट आपका जो वैल्यू निकल के आई वो आई 92.4, तो कितना कम हो गया आपको, 7.6 कम हो गया, बस यही आपका आंसर है। क्लियर है? एक वस्तु की कीमत में x% की वृद्धि की गई, बाद में नई कीमत में x% की कमी की गई। यदि नवीनतम कीमत, नई कीमत निकल के आई 1 रुपया,
तो वस्तु की मूल कीमत क्या थी? बताओ, ये क्वेश्चन आरबी आरपीएफ में कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया है। कितना आसान क्वेश्चन हो सकता है ये। 1 रुपए कीमत निकल के आ रही है। 1 रुपए किसी भी कीमत में 100 नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, और ये रोड का तो बनेगा नहीं, एकमात्र आंसर है। अब मैं करके बताता हूं क्यों है। देखो देखो भाई, यहां पर आपको ट्रेडिशनल मेथड थोड़ा इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमने ये आपको अप्रोच बता दिया कैसे। 100 पर किसी भी कीमत पे 1 रुपया नहीं बनता है, चाहे आप कोई भी एक नंबर ले लो और उसको 10% बढ़ाओ, 10% घटाओ, या 15% लो, कुछ भी ले लो, एक नहीं बचेगा। क्योंकि एग्जामिनर इतना बेवकूफ नहीं है कि आपको ऐसा कुछ सवाल दे दे। सोचने वाली बात यहां पर हमने ये माना कि एक वस्तु की कीमत में X% की वृद्धि की गई, वो वस्तु हमारी P रही होगी, यस और नो। अब P पर X% की वृद्धि की गई, हम ये कहेंगे भैया 100 प्लस X%, परसेंट हटेगा, नीचे क्या आएगा 100, ये वो नंबर आ गया। फिर क्या किया गया? फिर किया गया भैया X% की कमी, यानी 100 माइनस X और बटे में 100 और बराबर रुपया आ रहा है 1, यही तो करना है। अब हमने मूलधन यानी जो वैल्यू मानी, मूल कीमत मानी थी, वो मानी थी मैंने P, तो P बराबर निकालना आपको। ये दोनों 100 गुणा 100 यानी 10,000 हो गया, 10,000 एक में गुणा करो 10,000 आ गया, बटे में 100 प्लस X इंटू में 100 माइनस X, यही तो निकालना है। आ गया कि नहीं आंसर आपका? क्लियर है? समझ में आया? देखो, मूल कीमत P, उस पर 10% X% बढ़ाया तो 100 प्लस X हो गया, परसेंटेज हटाया तो नीचे 100 आ गया, फिर X% घटाया तो 100 माइनस X, परसेंट आया नीचे 100 आ गया। 100 गुणे 100 यानी 10,000, 10,000 इधर गुणा करोगे तो 10,000 का एक में गुणा करो 10,000, और ये नंबर जो है 100 प्लस X इंटू 100 प्लस 100 माइनस X, ये ऊपर है, जब उधर जाएंगे तो नीचे आ जाएंगे, तो कितना आएगा 10,000 बटे ये। आप इसको मैच कर लो, आपके एक ही आंसर में आ रहा है। ठीक, आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत किसी को? ये वाला आंसर है, किसी कोई दिक्कत? पेट्रोल के कर पर 5% की वृद्धि की जाती है, लेकिन खपत 5% कम हो जाती है। धनराशि में व्यय में वृद्धि या कमी। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/20। भाई 20 से पहले वृद्धि कर दी गई तो 21 हो गया, फिर 20 से कमी कर दी 19 हो गया, ये हो गया 400, और ये 19 एकन 19, 19 दूनी 38, 38 और 1 39, कितने कम हो गए भाई? 1, कितने पर? 400 पर। क्या पूछ रहा है? परसेंटेज। ठीक, ये पूछ रहा है, ये तो कट गया, 0.25 आएगा परसेंटेज की कमी, 0.25%। सॉल्व कर लोगे यार, आसान है, कुछ है इसमें? और ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते थे। जब कमी और वृद्धि हो तो कुछ नहीं करना है, कमी और वृद्धि हो, जैसे मान लीजिए X% की कमी, X% की वृद्धि या कमी, कुछ भी पहले लिख सकते हो, उसमें कोई फर्क नहीं। वृद्धि और X% की कमी, तो रिजल्टेंट जो वैल्यू आएगी, रिजल्टेंट का मतलब होता है, रिजल्टेंट जो वैल्यू आएगी, रिजल्टेंट का मतलब होता है कि परिणाम, रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है? परिणामी वैल्यू क्या होगी? तो ऐसे में X% कमी, X% की वृद्धि की आ रही, तो आप केवल X का स्क्वायर बटे में 100 लिख दो बस, यानी 5 का स्क्वायर 25 बटे में 100, 25 बटे 100, ये परसेंटेज होगा, तो ये भी परसेंटेज होगा, ठीक है ना? तो 25 बटे 100
2 अंक से पहले दशमलव आया कि नहीं, समझ में आया? तो ये सब करने की जरूरत पड़ेगी अब। ये फार्मूला जब लगेगा सेम वैल्यू। हाँ, जब सेम वैल्यू होगी तभी तो लिखा है एक्स एक्स, ठीक है ना? तो समझ में आ गया ना? इसकी जरूरत पड़ेगी अब नहीं, ये इससे लगा दो। कर्मचारियों की संख्या में गिरावट के कारण एक कारखाने के उत्पादन में 25% कमी आती है। मूल उत्पादन को वापस लाने के लिए 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। ये गिरावट हो गई, ठीक, गिरावट हो गई। अब वो कितना बचा लोग? 3। समझो फिर से, कर्मचारियों की संख्या में गिरावट के कारण एक कारखाने में कितने 25% की कमी है, उत्पादन में 25% कमी आ गई। उत्पादन में वापस अब 25% की कमी मतलब हो गया भाई 4 से 3 हो गया, 4 से 3 हो गया, ये उत्पादन है। अब वो कह रहा है वापस शुरू करने के लिए कार्यों कितने घंटों में, 1 मिनट हम कुछ गलत पढ़ रहे हैं क्या? मूल उत्पादन को वापस शुरू करने के लिए कितने घंटों में प्रतिशत की वृद्धि की है? अच्छा, घंटे बढ़ाए जाएंगे अब ताकि उत्पादन उतना ही हो जाए। तो भाई क्या करना है, ये उत्पादन है, उत्पादन, मैन्युफैक्चरिंग लिखते हैं, उत्पादन, ठीक। अब ये समय, जब समय बढ़ाओगे तो काम ज्यादा होगा, उत्पादन ज्यादा होगा, है ना? तो समय कम होगा तो काम कम हो जाएगा। तो कितना करना पड़ेगा भाई? बढ़ाना पड़ेगा काम, समय बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ेगा? 1/3। 1/3 की वैल्यू 33 से 1/3%। ये फ्रैक्शन वैल्यू याद रखना, क्लियर है? ये तो बिना पेन चलाए कर सकते थे भाई। 25% है, 25% है, 25 को 1/4 यानी 4 से 1 कम हो गया, कितना बचा? 3। अब वापस 4 लाने के लिए 1 चाहिए, तो 1 किससे चाहिए? 3 से, तो 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू ये। दूसरा तरीका ये देख लो, 25 बटे कितने कमी हो रही है? 75 हो गया, 25 की कमी हो रही है। 25 सेकंड 25, 25 या 75, 1/3 की वैल्यू ये हो गया, ठीक है ना? जब कमी वृद्धि हो तो आपको क्या करना, ऊपर जो कमी दे रहा है या वृद्धि दे रहा है वो नंबर लिख देना। कमी हो रही तो कम करके लिखना है, वृद्धि हो रही तो वृद्धि करके लिखना है। क्लियर है? समझ में आ रहा सभी को? यूट्यूब वाले बच्चे अपना कमेंट जरूर पास करें, कमेंट से जो है बहुत सारी चीजों का सुधार होता है, मैं बार बार कहता हूं। त्रिवेणी के वेतन में पहले 16% की कमी की गई, बाद में 25% की वृद्धि की गई। अब बताओ इसमें कुछ है? उसके वेतन में निवल प्रतिशत, निवल मतलब रिजल्टेंट परसेंटेज निकालना है, क्या फर्क पड़ रहा है? क्वेश्चन ये है भाई, 16% क्या कर दिया गया? क्या कर दिया गया? कमी। 16% कमी गई, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं। सोचो, जब 16% करा गया तो 84 बचा। 100 माना था, 100 का 16% 16 होता है, 16 कम कर दिया, 84 बचा। 84 में अब 20% की 25% वृद्धि हो रही। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/4। 84 1/4 21, कितना? 21। 84 में 21 जोड़ोगे 105 हो गया। पूरा मूल नंबर आपने 100 माना था, हो गया 105। कितने परसेंट बढ़ गया? 5%। कुछ है इसमें? देखो मैं क्या कह रहा हूं, 100 माना, 100 पर 16% आपने कम कर दिया तो बचा 84, और इस पर आपने 20% बढ़ा दिया, 25% बढ़ा दिया, तो 84 का 25% 21 बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 21। तो ये हो गया 105। समझ में आ रहा सभी के? बताओ कितना बढ़ गया? 5। ठीक। और एक तरीका देख लो, 16% की फ्रैक्शन वैल्यू कौन बताएगा? बता सकता है कोई? भाई 16% का फ्रैक्शन वैल्यू 4/25, यानी 4 कम हो रहा है, क्योंकि कमी की बात कर रहा है, तो 4 कम कर दिया मैंने। फिर 25% की फ्रैक्शन वैल्यू
4, ये बढ़ रहा है तो 4 से कितना हो रहा है 5, 5 से काटोगे कितनी बार जाएगा, मत काटो मत काटो, बहुत आसान है, काटना बेहतर नहीं है। 25 चौको 100 और 21 का गुणा आप करोगे 105, कितना बढ़ा रहा है 5%, यही रहेगा। ठीक है, दोनों तरीके कर सकते हो, बिना पेन चलाए भी कर सकते थे जो आपने करा था। यदि चीनी की कीमत में 20% कमी होती है और गृह स्वामी को अपनी चीनी खपत में कितने % की वृद्धि करनी चाहिए ताकि उसका व्यय अपरिवर्तित, कमी हो रही ना 20 बटे, जब कमी हो तो 20 बटे कम कर दो 80, क्लियर है। मैंने बोला था अभी थोड़ी देर पहले, इनटू में 100% के लिए इतना उसको वृद्धि करना है, 20 एकन 20 20 चौक 80, 4 से काटो 25%। ये तो बिना पेन चलाए भी कर सकते हो, कुछ है इसमें, गर्दा उड़ा दोगे आप लोग, बस मेहनत करते रहना। अगर मैं देखिए अब मैं टिकूं ऐसी बेस पे, आप बच्चे बढ़ाओगे, मैं आपको सच बता रहा हूँ, बच्चे बढ़ाओ, मेहनत करो ज्यादा से ज्यादा। और अगर मेरे साथ आपने 6 महीने या 1 साल अच्छे से पढ़ लिया, इस बात की गारंटी दे रहा हूँ, मैथ में गर्दा उड़ा दोगे, बहुत तंगड़ा वाला उड़ाओगे। ठीक है, ये गारंटी मेरी है, बशर्ते मेहनत आपकी होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं मैं आपको बोल तो दे रहा हूं और आप फिर आराम से, अरे सर ने तो बोल दी, गारंटी दे दी, ठीक है, अब हमें क्या करना है, गारंटी तो मिल गई। ये सरकार वाली गारंटी नहीं होती है, ये अपनी जो है गारंटी है, इसमें आपको भी मेहनत करना है। ठीक है, यदि चाय की कीमत में 20% वृद्धि होती है तो गृह स्वामी अपनी चाय खपत में कितने % कमी कर दे। 20% की वृद्धि हो रही है, 20 बटे कितना करेंगे 120, क्या यार 120, तो 20 बटे 120 और इंटू में 100। भाई ये हम लिख देते हैं लेकिन लिखने की जरूरत नहीं, 20 एकन 20, 20 छक्का 120, 1 बटा 6 की वैल्यू 16 सही 2 बटे 3। क्लियर है, इससे फास्ट कुछ लगेगा नहीं, लगेगा ना, चलो अच्छी बात। अगला क्वेश्चन देखो, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 37% अधिक है तो बी का वेतन इससे कितने % कम होगा। भाई ये ए है, ये कितना है ए और ये है बी, ए का बी से 37% है तो ये 100 रहा होगा, तो ये कितना 137, तो ये कितने कम है 37, किससे कम है 137 से, बस कर दो 3700 डिवाइड बाय 7 3 10 11 यानी 2, पूरा कटेगा, अगर पूरा कटेगा तो डिजिटल सम लग जाएगा और बटे 137। ठीक है, चलो तो कितनी बार चला जाएगा, 2 बार चला जाएगा, बिल्कुल सही बात। तो 7 दूनी 14 और 7 तियो नहीं 2 2 3 6 और 1 7 और 2 एकन 2, तो 370 से ये 6 बचा, 6 16 में से 7 गया 9 बचा, 1 0 बढ़ा लो, अब 137 13 13 7 91 है ना, 7 7 49, 7 21 21 4 25, 7 नहीं 6 बार जाएगा, 7 बार जाना चाहिए ना, माइनस सही हुआ ये 0 यानी ये बचेगा आपका 6, यहाँ कितना बचा 6, 16 में 6 गया, 16 में 7 गया 9, ठीक है 960। तो मैंने कहा आप इसको कितनी बार देना है, 2 बार चला गया, 7 7 7 49 और 7 21 4 25, 7 का 7 अच्छा हो तो रहा है 9, तो कितना बच रहा है 1 बच रहा है, यानी 7 बार चला गया। अब इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं,
ठीक है, समझ में आ रहा है ना सभी को? क्या करना है, कैलकुलेशन करना था इसका, जो आपका 27.01% आ रहा है। समझ में आ रहा है? कर लोगे? अगला क्वेश्चन देखो। 72% अधिक है, तो बी का ए से कितने परसेंट कम है? भाई ये 172 हो गया, है ना? ये ए है, ये बी है। अगर बी 100 है तो ये 172 हो गया, 72% ज्यादा है ना। तो ये कितने कम है? 72। किससे कम है? 172 से। 4 से काटो 18 बार, 4 से काटो 4 चौको 16 और 4 की 12, यानी 18/43 इंटू में 100, 1800/43। 40 का 180, 4 चौको 16, कितनी बार चला जाएगा? 4 पंजे 20, 4 बार चला जाएगा, है ना? 4 बार चला जाएगा। 4 से देखो सारे नंबर हैं, तो 4 तियो 12, 180 में से 4 तियो 12 और 4 चौको 16 और 1 17, बचा कितना? 8 ही बचा। 1 0 बढ़ा लिया तो कितनी बार जाएगा? 1 बार, 41 से आएगा। ठीक है, क्लियर है? कर सकते हो आराम से। 41 मतलब 8 6, ये आंसर है। अगला क्वेश्चन, यदि दूध का मूल्य पानी के मूल्य से 15% अधिक है तो पानी का मूल्य दूध के मूल्य से लगभग कितने % कम है? ये भी सेम वैसा ही है ना? ए बी, अगर ये ए नहीं, दूध, मिल्क और वाटर, ये 100 है तो 115 होगा। कितना कम है? 15। किससे कम है? 115 इंटू में 100। 5 से काटो 3 बार, 5 से काटो 23 बार, 300/23, 23 एकम 23, बचे कितने? 7, 23 तिया 69। क्लियर है? कर लोगे? कितना आएगा? यही तो आएगा आंसर। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया? समझ में आ रहा कि नहीं? नहीं आ रहा तो पूछो भाई। देखो, दूध का मूल्य पानी से कितने % अधिक है? 15। तो पानी का मूल्य 100 रुपए मान लिया मैंने, और उसमें पानी 15%, अगर दूध का मूल्य ज्यादा तो 115 हो गया। तो कह रहा है कि तो पानी का मूल्य दूध से कितने % लगभग कम है? तो भाई कितना कम है? 15 रुपए। किस पर कम? 115। 15/115 गुणे 100% करेंगे तो हम 5 से काटेंगे 5 तियो 15 और 5 से काटेंगे 23 बार चलेगा, 3/23। 3 को गुणा 100 में करो 300/23, इसको बस भाग करके आंसर निकाल लेना है। ठीक है? हाँ, डेविड के वेतन में पहले 4% कमी की गई, बाद में 50% वृद्धि की गई। 40% कमी और बाद में 50% वृद्धि। उसे अपने प्रारंभिक वेतन में कितने % की हानि हुई? देखो भाई, 100 था, 40% कम हो गया, कितना बचा? 60। 40% कम हो गया, 60 बचा। अब 60 में 50% जोड़ दिया, 60 का 50% कितना होता है? 30। 60 में 50, 60 का 50% 30, यानी आधा होगा ना। वो 30 60 में जोड़ो कितना बना? 90। 100 माना था, 100 से 90 बचा, कितना हो गया? 10% कमी। देखो भाई, 40% की कमी हो रही है, आप चाहो ऐसे लगा लो भाई, 40 कमी हो गई, 60 बचा, परसेंटेज बटे में 100, 50% बढ़ा दिया, 150 हो गया। ठीक है, ये तो कट गया। 1 2 1 2, कितना? 15 छक्का 90, था कितना? 100, बचा कितना? 90, कितने बच गए? 10। किस पर? 100 पर, इंटू में परसेंटेज। इतना सब करवा रहे हैं मुझसे, बताओ ये सब कराने की जरूरत है क्या? फ्रैक्शन वैल्यू से देख लो। 40 का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, 5 से कितना हो गया? 3, 2 कम हो गया। फिर 50% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/2,
एक बढ़ गया, यहाँ पर कम हुआ, यहाँ बढ़ गया, तो 2 से कितना हो गया 3, कितना हो गया 10, इधर कितना हो गया 9, कितने कम हो गए 1, 1 पर कितने पे कम हुआ 10 पर, भाई 100%, 100 पर निकालना है, मतलब सॉरी इसका परसेंटेज वैल्यू निकालना है। तो 10 से 10 कटेगा तो आएगा 10%। क्लियर है, कोई दिक्कत? और ये बिना सोचे यार, बिना पेन चलाए सोचो ना, 100 था, हमने 100 माना, 100 का 40% कम हो गया तो 60% बचा, 60 का 50% कितना होता है 30, 30 ये वृद्धि हो गया 90 हो गया, 100 था 90 बचा, तो 10% कमी हो गई ओवरऑल। ये तो क्वेश्चन है। ईंधन की कीमत क्रमागत 3 महीनों में 25%, 60%, 10% कमी की गई, बाद में चौथे महीने 60% कमी। देखो भाई 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, 4 से 3 हो गया, 60% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/5, 5 से 3 कम हो गया 2 बचा, फिर 10 का फ्रैक्शन वैल्यू 10, 10 से 1 कम हो गया 9, लेकिन अगले चौथे महीने में 60% वृद्धि हो गई, 60 का 3/5, 5 से 8 हो गया। ठीक, समझ में आ रहा सभी के? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? क्या कुछ कट पिट रहा है? कुछ कहीं पर कट पिट रहा है? 2 से कटेगा ये 2 बार, और तो कुछ कटता नहीं दिखाई पड़ रहा है, हाँ 2 से ये, ठीक, 2 से काटोगे, काटो मत यार, अगर हम देख रहे हैं एक बार 2500 को काटना ही नहीं था, काटना ही नहीं था वो, वैसे लग वैसे भी जाएगा, 4 से 3, 5 से 2 और 10 से 9 और फिर 5 से 8, मत करो सीधा गुणा कर दो। देखो 55, 25, 25 चौको 100, 1 0 है 1000, ठीक, 9 8 72, 72 दूनी 144, 144 का 3 गुना, 3 चौको 12, 3 चौको 12, 1 13 और 3 1 3 और 1 4, तो कितना कम हो रहा है? 432 आ रहा है, आप सीधे 500 घटा दो तो 500 तो ये बचा, और 32 और कम कर दो 100 में से, कितना 68 बटे में 1000 गुणे में 100, ये 0 से 2 0 कट गए, 1 से पहले दशमलव, 56.8% की कमी हो गई, ये वाला आंसर बनेगा, और तो कोई दिख नहीं रहा इसके आसपास, ठीक है ना? क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन, क्या एक चीज और कर सकते हैं? देखो वो देख लो, वो देख लो, 100 में गुणे कितना 125, मतलब ये लिख दो डायरेक्ट, कम हो रहा है ना, तो कितना कम हो रहा है 3/4, 2/5, 9/10 और 8/5, चलो वैसा ही है, कुछ खास नहीं है इसमें भी, ठीक है, सेव हो गया। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु पर कर में 10% की कमी की जाती है लेकिन उसकी खपत में 20% वृद्धि हो जाती है, तो अब देखो 10% कमी हुई, सोचो 10% की कमी हो गई, तो कितने कमी हो गई 10% की, 100 में से 10 कम हो गए, कितने बचे 90, अब 90 पर 20% बढ़ गया, 90 का 20% 18 होता है, 9 2 नहीं 18 बढ़ गया, जब 18 बढ़ेगा तो 90 से 18 बढ़ेगा 108 हो जाएगा, माना कितना हमने 100 से 108 हो गया, कितना बढ़ गया 8%, 8% वृद्धि होगी। देखो हमने माना 100, इस पर 10% कम हो गया 90 हो गया, इस पर हमने 20% बढ़ा दिया, 9 दूनी 18, 18 बढ़ गया 108 हो गया,
कितना बढ़ गया ओवरऑल 8, 100 पर 8 8%। है इसमें कुछ? आगे देखो, ए का वेतन बी से 20% कम है, तो ए का वेतन बी के वेतन से, बी का वेतन ए के वेतन से कितने परसेंट अधिक है? ए का वेतन बी से कितना कम है? 20% कम है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5, यानी ये कम है। अगर ये बी जो है 5 है तो ये कम है 4, तो ये कितना ज्यादा होगा? किस पर ज्यादा होगा? 1/4 किसके बराबर होता है? ठीक है ना, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा ना? अच्छा, यहां पर डायरेक्ट लगा दो, 20 बटे कितना कम है? 20% कम है तो 80, कम है तो 80, ज्यादा तो बढ़ा देते। तो 20 एकन 20, 20 चौक 80, 1/4 किसके बराबर? 25% बराबर। ये भी नहीं करना पड़ता है ना। अगला क्वेश्चन देखो, ए का वेतन बी से 20%, यदि ए का वेतन बी से बी के वेतन से 31% अधिक है, बी का वेतन उससे कितना कम है? इसमें भी कुछ नहीं है, वही सेम कहानी आ गई पहले वाली जो कर चुके हैं। ए बी, अगर बी से अधिक है 31 तो 100 हो गया बी, और ये 131, कितना हो गया कम? ये भाई कितने कम हो गए? 31। किससे कम है? 131 से। परसेंटेज के लिए ये देखो 31 का ये 131 कितना गुना बनना है? 31 का 131 लगभग आपका 31 यानी 30 चौकू 120, 4.5 गुना। 1/4.5, 1/4.5 यानी 25, 27। आंसर यहां तक बनेगा। ये बनेगा नहीं, ये बनेगा नहीं, ये बनेगा नहीं, एकमात्र आंसर बनेगा ये वाला। देखो देखो भाई, अब आप करवा रहे हो तो मैं कर रहा हूं। 31 बटे 131 इंटू में 100, 300 सॉरी कितना आ गया? 3100 बटे 131 कितनी बार जाएगा? 131 का 2 बार चला जाएगा। 310 से कितना आ जाए? 2 6 2, कितना बचा? 8, कितना बचा? 4, एक बचा, 1 0 बढ़ा लो। अब कितनी बार चला? एक कितनी बार गया? 2 बार। अब कितनी बार जाएगा? 13 चौको 3 बार है। हाँ 3 बार जा रहा है, तो फिर आंसर ये बने ऊपर वाला। 3 बार देख लो भाई, 3 एकन 3, 3 चौको 12, 3 तिरका 9, अच्छा यहाँ सॉरी, और 3 एकन 3, कितना बचा? 7, और 17 में से 9 हो गया 8। अब क्या कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, चाहो तो कर लो। 1 0 बढ़ा लिया। अब कितनी बार चला जाएगा? 870 है, 6 बार देखो, वैसे भी दिख रहा है ऑप्शन में। 6 एकन 6, 6 3 18, और 6 3 18, 6 एकन 7, 870 से 4 बचा, यहाँ कितना बचा आपका? 6, 8 बचा, 1 0, फिर से आपका वही लगभग आ रहा है, फिर आपका वही कटेगा 6 बार, है ना। आंसर आ गया आपका 23.86। यहाँ पर मैंने 27 क्यों लिखा था वो देख लेता हूँ, क्यों 27 किया था, क्या गड़बड़ किया था। 131 बटे में, सॉरी 31 बटे में 131, इसे मैं एज्यूम जस्ट कर रहा हूँ 30 और इसको 120, यानी नीचे हमने कम कर दिया है। ठीक, ये 4 बार चला जाएगा। 1/4, 1/4 आपका 1/4 25% के बराबर होता है, यानी आंसर जो है 25 से थोड़ा कम आएगा। ये गड़बड़ कर दिया था बस, थोड़ा कम आएगा, यानी तो 27 तो नहीं आ सकता। थोड़ा कम का मतलब ये भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, थोड़ा ही कम होगा, ज्यादा कम नहीं। एज्यूम वाली कहानी है, एज्यूम वाली हमेशा सही नहीं होती है, 5 से 10% फेल भी होती है। तो वो कब होगी? वो ऑप्शन की नजदीकियों पर होती है। ऑप्शन अगर आपका थोड़ी दूरी पर है तो बिल्कुल, जैसे अभी ये इतना पास नहीं है जो हम कंफ्यूज हो जाएं, आसान है। बहुत ज्यादा करीब आ जाए तब कंफ्यूजन रहता है।
ठीक है ना। एक दो नंबर आगे पीछे तो फिर हाँ, तब एज्यूम दिक्कत करेगा, ज्यादा होगा तो बिल्कुल इतना ही है। चलो, तो कैसा लगा क्लास, कैसा लगा, मजा आया सभी को? देखिए मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ाता हूँ आगे। अब मैं आपके सामने हर एक चीज अप्रोच कर रहा हूँ, एज्यूम भी करवा रहा हूँ, जस्ट आपको गेस करना है कि हमारा ऐसे ऐसे हो सकता है। दूसरा, डिजिटल सम भी आपको इस्तेमाल करवा रहा हूँ, फ्रैक्शन वैल्यू से आपको करवा रहा हूँ, यूनिट डिजिट से भी करवाता हूँ, डिविजिबिलिटी से भी करवाता हूँ। तो ये 4-5 हमारे लॉलीपॉप हैं जो बहुत ज़रूरत होती है, और जैसे जैसे चैप्टर आएंगे उनके वैसे वैसे लॉलीपॉप बनेंगे। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? यूट्यूब वाले बच्चों, आप लोग जहां तक हो सके तो अपना जहां पर भी समझ नहीं आया उसका एक कमेंट पास करना। दूसरा, आपका अगर कोई वीडियो क्वालिटी को लेकर कोई सुझाव है वो पास करना। इसके अलावा अगर आपको मजा आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर करना, और सब्सक्राइब कर लेते हैं तब तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू।